क्या ऐसे माहौल में इलेक्शन हो पाएंगे? चले मान लिया आपने कप्तान के कागज रोक लिए, मान लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, मान लिया सारा कुछ, लेकिन खबर दे दूं, खबर ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों पर ये आसमानी बिजली की तरह गिरेगी। खबर ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक दिन बाकी रह गया कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि वो आजादाना मुनसफाना इलेक्शन करवाएंगे। तमाम सियासी जमातों को एक जैसी ग्राउंड मिलेगी। तमाम सियासी जमातें खुलकर एक दूसरे के मुकाबले में आएंगे। कोई किसी तरफ से रुकावट पेश नहीं आएगी। पहले तो 2 दिन शोर मचा रहा कि जो तहरीक इंसाफ का कारकुन उम्मीदवार कागज लेने जाता है उसे कागज छीन लिए जाते हैं। अच्छा, हमने समझा ये शायद गलत खबर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो कभी भी ये इस बात का यकीन नहीं था कि सियासी जमातें, यह जरूर यकीन था कि सियासी जमातें खौफजदा हैं, लेकिन यह कभी नहीं पता था कि इस कदर सियासी जमातें खौफजदा हैं कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने, मैंने ये कल के व्लॉग में आपको इंकिशाफ कर दिया था और मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन खतरे में है। अभी मैं जो आपको बात कह रहा हूं इसी तरह आप गौर कीजिएगा जरा। तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात छीनने वाले कौन? आज बैरिस्टर मंसूर को जब वो कागजात जमा कराने जाते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, कागजात वसूल करने वाला भाग गया, क्लर्क भाग गया, बारी पुलिस बाहर आ गई। मुख्तलिफ फुटेज देखी टीवी चैनल्स पे, वकीलों को अगवा कर लिया गया, पुलिस उठा के ले गई। पर्चा नहीं। इमरान खान के कागजात साइन करवाने के लिए जाने वाले वकील का अभी तक पता नहीं चल सका वो कहां है। जेल के अंदर गया, उसके बाद नहीं पता कहां है। क्या ऐसे माहौल में इलेक्शन हो पाएंगे? यह बड़ा मुश्किल सा नजर आता है, लेकिन आपको एक खबर दे दूं, इन तमाम तदाबीर के बावजूद भी, चले मान लिया आपने कप्तान के कागज रोक लिए, मान लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, मान लिया सारा कुछ, लेकिन खबर दे दूं, खबर ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों पर यह आसमानी बिजली की तरह गिरेगी। खबर यह है कि आपने बहुत से लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, करवा दिया, यानी कि ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं कितने ऐसे लोगों के कागजात जमा हो गए हैं जो अचानक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनकर सामने आ जाएंगे। एक भी हल्का हाल ही नहीं होगा। बातें चलती रहेंगी कि जनाब हमारे उम्मीदवार ऐसे ऐसे, लेकिन कप्तान ने भी पूरे तरीके से अपनी तैयारी, इन तमाम हालात का कप्तान को इल्म था, कप्तान को इन तमाम चीजों का पता था, इसलिए कप्तान ने पूरी तैयारी के साथ, सारी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली के साथ यह सारा काम किया। अब इस सारी सूरत हाल में, इस मुकम्मल और सारी सूरत हाल में आप मुझे बताएं, क्या यह खौफ नहीं तो और क्या है? बंदा जेल में, जेल के अंदर है, मुलाकात फैमिली वकला के अलावा किसी को इजाजत नहीं, किसी केस में आप उसे अदालत में पेश नहीं करते बाहर, इस खौफ से कि वह अवाम के सामने आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करने के बावजूद भी
तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन पर कोई मुकदमा नहीं, जिनका कोई कसूर नहीं, जो 9 मई समेत किसी वाकये में मुलव्वस नहीं, आप उनसे भी खौफजदा हैं। सारे वसाइल सियासी जमातों के पास होने के बावजूद भी सियासी जमातें उनसे भी खौफजदा हैं। तो मैं आपको ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातों को ये खबर देता चलूं कि कल तक ऐसे इतने कागजात जमा हो चुके होंगे कि आपको उस वक्त पता चलेगा जब आखिरी वक्त होगा सिर्फ टिकट जमा कराने का, तो फिर आपको पता चलेगा कि जनाब पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर आप जितना मर्जी जो मर्जी करता रहें, तो फिर ये सब कुछ चलेगा। हालात इतना खराब हो चुके हैं कि सरगोदा में पीटीआई और नून लीग के वकला के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है और कमिश्नर ऑफिस मैदान जंग बन गया। तो इन हालात में मैं आपको फिर वक्त से पहले बता रहा हूं, मुझे इलेक्शन बहुत दूर जाते नजर आ रहे हैं, बहुत दूर जाते नजर आ रहे। यह खबर मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कह दिया था कि मेरी इससे पहले थी कि इलेक्शन खतरे में, अब मैं आपसे कह रहा हूं इलेक्शन बहुत दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का यह मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत में भी, किसी सूरत में यह पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। अहम पिटीशन दायर कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने एक अहम तरीन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया इस इलेक्शंस के हवाले से कि जनाब फैसला दें, ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे लोगों के कागजात जमा नहीं हो रहे, क्यों हमें रोका जा रहा, क्यों हमारे साथ ज्यादती की जा रही। ये सारी एप्लीकेशनें जमा हो गई हैं। अब इन एप्लीकेशंस के बाद देखें आला अदलिया का भी इम्तिहान है कि वो क्या फैसला देती है। और एक बात आज आप कागज पकड़ कर लिख लें, तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन नहीं होगा। और आज एक फैसला भी आया है कि फौरी 22 तारीख से पहले यानी सुबह से पहले तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला करने की हदायत की गई है इलेक्शन कमीशन को। देखते हैं क्या उस पर अमल होता है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे, कोई जितना मर्जी जोर लगा के देख ले। मजीद क्या हो रहा है मैं आपको बड़ी अहम डेवलपमेंट दूंगा, मगर अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।